ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो हमारे सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। गुरुवार का व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। घर में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम गुरुवार व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो कभी किसी की मदद करती, न ही दान पुण्य किया करती और न ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी ऐसा करने से हमेशा मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए तो रानी और महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने आए। तब भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा सभी धन नष्ट हो जाए। ऐसा सुनकर साधु महाराज बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संपन्न संतान तो सभी के घर होनी चाहिए। पुत्र और लक्ष्मी को पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में खर्च करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ और धर्मशालाएं, मंदिरों का निर्माण कराओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करना, जिससे कि तुम्हारा यश फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर उन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय में बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी को ऐसा करते हुए 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी सभी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा कि तुम दूसरे देश चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग तुम्हें जानते हैं, इसलिए यहाँ तुम कोई छोटा कार्य नहीं कर सकते। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि कुछ समय के लिए हमारी गुजर बसर हो सके। तभी दासी रानी की बहन के पास गई, किंतु उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी शायद। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा नहीं पूर्ण होती, ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाना, हमारे घर में तो खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी ने बड़ी हैरानी से कहा, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो तब भी हम व्रत ही तो करती थी। क्यों ना हम इनसे इस व्रत की कथा और विधि पूछ लें, ताकि हम भी यह व्रत कर सके। तब रानी अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, हे बहन, मुझे इस व्रत के बारे में बताओ।
तभी वह बोली, बृहस्पतिवार व्रत के बारे में मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताती हूँ। इस दिन तुम्हें क्या करना है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, चने की दाल और मुनक्का लेकर के, गुड़ लेके केले के जड़ में समर्पित करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। और व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उसमें केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इसमें एक चिंता बन गई, लेकिन चूंकि उन्होंने यह व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधु का और रूप धारण करके वहां सुंदर 2 थालों में पीला भोजन लेकर के दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। इसके बाद से सभी गुरुवार को वह व्रत करते, पूजन करते और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मुझे धन प्राप्त हुआ है हमें, तो चलो तुम आलस्य छोड़ दो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों से बाद ये धन मिला है, इससे दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना सब धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। इसी प्रकार दिन रानी और दासी सोचने लगे कि न जाने राजा किस हालत में होंगे, तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से आग्रह किया। तभी एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। तभी बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उनके सामने एक निर्जन वन के में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु इसमें स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। पर अब तुम चिंता मत करो, हरी पत्नी ने फिर से गुरुवार के व्रत शुरू कर दिए हैं, तो तुम भी मेरे कहे अनुसार कार्य करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को या सुनने वाले को इसे भेंट करो, इसे बांटो और ऐसा करने के बाद तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा तो नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत अब मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल स्वप्न में देखा, तो मेरे पास कुछ ऐसा साधन भी नहीं है जिससे कि मैं इसकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इसी कारण से बृहस्पति देव नाराज हो गए। तो उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा देगी कि कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सभी लोग मेरे यहाँ ही भोजन करेंगे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, किंतु लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा गए और भोजन करवाने लगे। तो तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां उसे दिखाई नहीं दिया, तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार अवश्य ही इस मनुष्य ने चुराया है। तब उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। तब उसी साधु को याद करके वह जो रोने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इसी कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। तब लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह तो निर्दोष है, वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हाथ तो उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर में सभी लोग कहने लगे कि यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी इतनी ऐसी हालत देखकर वो कहीं वापस ना लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो। और आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लेवा आई। जब राजा को क्रोध आया और अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा, हमें यह सब देव गुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त हुआ। उन्हीं के प्रभाव से हमें अपना पुराना धन वापस प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि सभी तो 7 रोज बाद ही बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन ही इनका पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। अब राजा के दुपट्टे पे हर समय चने की दाल बधी रहती थी। इस प्रकार से राजा और रानी का जीवन फिर से सुखमय हो गया। हे देवगुरु बृहस्पति, जिस प्रकार से आपने रानी के सभी दुख दूर किए, उसी प्रकार से जो भी भक्तजन आपका व्रत धारण करता है, व्रत कथा सुनता है, उसके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। इसी कामना के साथ कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।